तो एस ब्लॉक में हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें ही याद रखनी है, सारी चीज़ों को एकदम से रटना नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो इनका नाम और परमाणु क्रमांक और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था और गुण भी। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे मैं बताई थी कि ऊपर वाले जो तत्व हैं वो प्रतिनिधित्व करेंगे। तो सबसे पहले और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नीचे के सारे तत्वों के परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं इजीली, और वो याद भी होता है। और ये हर टाइम कम से कम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का तो हमको याद ही होना चाहिए। उसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम का तो नहीं यूज़ होता, बेरियम कहीं कहीं पर यूज़ होता है, तो इसको भी हम लोग को याद रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, हमको पता है, लिथियम का 3 और इसका 4। तो आगे के तत्वों में आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस होता है, में भी 8 दोनों के बीच 18 और यहाँ पर भी 18, नीचे है जैसे, और आगे जाएंगे तो 32। तो जैसे यहाँ पर 1 है तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो 3, यहाँ पर 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11, 8 में 1 जोड़ देंगे, 11 में 8 जोड़ देंगे तो 19। कुछ इस तरह से ये आगे भी होते जाएगा, ये होगा 37 और इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये 55। उसी तरह इस वाले वर्ग में और पूरे आवर्त सारणी में भी यही रूल फॉलो होगा। जैसे यहाँ पर 4 है तो 8 और में 4 जोड़ दिए 12, ये 20, और इसमें तो एक का ही डिफरेंस है, जैसे 3 है तो ये 4 11 है तो 12 19 है तो 20, 37 है 38, और ये कुछ इस तरह से। एस ब्लॉक में एक और प्रॉपर्टी ये होती है, हम लोग अभी देखें कि जब हम लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आकार छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लिथियम जो है उसका आकार बड़ा होगा और बेरिलियम का आकार लिथियम की तुलना में छोटा हो जाएगा। उसी तरह सोडियम और मैग्नीशियम में देखेंगे तो सोडियम का आकार बड़ा होगा, मैग्नीशियम का आकार छोटा होगा। ऊपर से नीचे जब आते हैं तो नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, आवेश जो है वो कम होगा, नीचे की ओर कम होगा, मतलब आकार बढ़ने लगेगा। तो लिथियम का आकार छोटा होगा, फिर सोडियम का आकार बढ़ेगा, फिर इसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा। इसका एक और कारण ये होता है कि जो संख्या है इलेक्ट्रॉनों की वो ज़्यादा बढ़ती है तो कोषों की संख्या भी बढ़ती जाती है, तो इस वजह से इसका आकार भी बड़ा होता जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि एस ब्लॉक में पहले वाले एस ब्लॉक, इसको 1s और इसको 2s ब्लॉक बोलते हैं। तो 1s ब्लॉक में जितने भी तत्व होंगे उनकी ऑक्सीकरण अवस्था ये +1 होगी हमेशा, और दूसरे 2s वाले की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा +2 होगी। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन हमेशा H+ बनाएगा, लिथियम भी हमेशा प्लस बनाएगा, सोडियम भी प्लस बनाएगा। ये कभी भी Na2+ कुछ इस तरह से ये नहीं बनाने वाला, ये हमेशा +1 कंडीशन को ही शो करेगा। पोटेशियम भी +1, रुबिडियम भी, ये और सीजियम भी के बारे में हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं करते हैं। उसी तरह अगर इस 2s वाले में देखेंगे तो ये हमेशा 2+ बनाएगा, मैग्नीशियम भी 2+ अवस्था में होगा, कैल्शियम भी 2+, बाकी सारे कुछ इस तरह से। तो ये 1s ब्लॉक के बारे में था। कल हम लोग p ब्लॉक के बारे में देखेंगे और इसी तरह उनका भी अध्ययन करेंगे। तो आप लोग सारे एस ब्लॉक के 1s और 2s ब्लॉक के सारे तत्वों के नाम और परमाणु क्रमांक हमेशा याद रखिएगा।